भाव से कहें जय श्री राम, सभी बनेंगे बिगड़े काम। संत तुलसीदास जी का बहुत अच्छा और सच्चा कथन है। रामचरितमानस की जो चौपाई आती है उसमें लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जब मनुष्य अपने सत्कर्मों का महत्व समझता है, जीवन में आनंदित होता है, प्रफुल्ल होता है, अपने गुरु लोगों, अपने शास्त्रों और अपने पारिवारिक संस्कारों के अनुरूप जब वातावरण में ढलता है तो उसके मन में सबसे पहले यही बात आती है कि मैं कुछ सत्कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं, मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध रहूं, मेरा जीवन सच्चा और अच्छा हो। तो इसी विषय पर रामायण की यह चौपाई संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी किसी को वचन देते हैं वो अपने शुद्ध मन से देना चाहिए, शुद्ध हृदय से देना चाहिए और वचन के पालन के ही लिए हमें अपने जीने का कर्तव्य समझना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, यदि आज के समाज पे देखा जाए कि बड़ा बुजुर्ग बैठा है और कहीं बच्चे हाँ करिए कहीं ना करिए, आकर के अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मैंने तो हाँ कर दी लेकिन आप ना कर दियो। कोई काम लेकर आए तो एक वजह से अगर देखा जाए तो बुजुर्गों का इस्तेमाल अपने घेर में, अपने ठिए पे, अपने घर में, परिवार में दुरुपयोग के रूप में कर रहे हैं लोग। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई बात आएगी, अगर घर की बहू है उसे कोई हाँ कर दी तो अपनी सासू माँ से कहेगी आगे कि माता जी मुझे हाँ कर दी, आप नहीं कर दी। तो आजकल की जो यह युवा पीढ़ी है, खासकर इससे मेरा यही संदेश है, भाई अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से पवित्र रहो। मन, वचन और कर्म जिसका पवित्र है उसका ही धर्म पवित्र है, उसका ही धर्म सच्चा है, उसका ही कर्म सच्चा है। और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी बार बार इसी विषय पर जोर देते हैं कि कर्तव्य कर्म ही महान है। पितामह भीष्म दूसरे पाले में खड़े हुए थे लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लड़े। 10,000 सैनिक प्रतिदिन व्यक्ति मारे गए, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। उनका ये मतलब था कि मैं जिस ओर से लड़ रहा हूँ उसके कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तो कहने का भाव यह है कि पाप उनकी संज्ञा से भी ऊपर है कर्तव्य कर्म। अपने कर्तव्य पे, फर्ज पे अपनी खड़ा रहे तो उसका लगन, उसका मार्ग श्रेष्ठ हो जाता है। कर्ण दूसरे खेमे में रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उनके विषय में अर्जुन को यही कहा कि ये अपने जानता है कि आ रहेगा, लेकिन अपने वचन की वजह से अपने कर्म को महान बनाना चाहता है। अपने अंतिम समय तक उसने युद्ध किया और अपने दिए हुए वचन पर खरा उतरा। तो जो वचन पर खरे उतरते हैं उन्हें पता होता है कि मुझे इस वचन देने के बाद घाटा भी है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मन वचन का पालन ही वो कर सकता है जो नुकसान सहने का, हानि सहने का अपना मन रखता हो। तो इसलिए कहने का भाव है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन का पालन करना चाहिए और मन पवित्र रखना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन से ही शत्रुता और मन से ही मीत। तो मन को भी हमें मजबूत करके रहना चाहिए। जब आदमी अपने मन को मजबूत कर लेता है तो उसकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, और जब हमारे जीवन की संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है, बढ़ती है, तो हम अपने जीवन के महान कर्तव्यों को
निभा पाते हैं। और संकल्प शक्ति ऐसी नहीं है, संकल्प शक्ति यदि एक किसान की अच्छी हो गई तो अपनी किसानी अच्छी करेगा, एक छात्र की अच्छी हो गई तो अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी करेगा, और एक व्यवसायिक की अगर अच्छी हो गई तो अपनी जिम्मेदारी समझ कर अपने व्यवसाय में अपना मन लगाओगा। और यदि एक देश के नागरिक की अच्छी होगी तो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव होगा। और यदि एक जवान, एक अधिकारी, एक कर्मचारी अपनी निभाना चाहता है मन, वचन और कर्म से, तो देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर अपनी ड्यूटी को अंजाम देगा, अपने कर्तव्यों को अंजाम देगा। तो कहने का मेरा भाव यह है कि कर्तव्य कर्म ही महान है, और मन से, वचन से पवित्र रहते हुए हमें भगवान को समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य कर्म पर जो भी अडिग रहता है वही अंततः विजय को प्राप्त करता है। मेरी सभी से अनुरोध है, अपील है कि आप जिस पथ पर भी दौड़ रहे हैं, जिस पथ पर भी चल रहे हैं, उसमें कर्तव्य कर्म के स्पीड ब्रेक जरूर रखें, क्योंकि कर्तव्य कर्म के बिना कोई भी लक्ष्य महान नहीं होता। कहा भी है किसी ने कि जब तक ना पड़े पत्थर पर भी हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। और कोई कर्तव्य महान नहीं होता जब तक कर्तव्य का संकल्प महान नहीं होता। आइए आज के इसी भाव को यहीं विराम देते हुए अपने मन, वचन, कर्म को महान बनाना है, इसी लक्ष्य के साथ जीना है, इसी लक्ष्य के साथ चलना है और इसी लक्ष्य पर अडिग रहना है। भाव से कहेंगे जय श्री राम। ओम शांति।